हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी बैंक निफ्टी में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड। ओके, तो चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या संभावनाएं यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो ये प्योर हम यहाँ पे एनालिसिस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ठीक है, तो लास्ट दो दिनों के लिए हमने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जब यहाँ पे मार्केट 13 14 मई को जो ओपन हुआ था, वहाँ पे मैंने कहा था कि ये मार्केट जो है एक साइडवे करेक्शन में रहने वाला है आने वाले कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कब गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए, इसी जो चैनल एक जो है 23,800 से लेके 23 ये 300-400 के आसपास का जो इसने एक रेंज बनाया है इसमें। ठीक है, जो भी पैटर्न बनेगा वो दिन में बनेगा, ये भी हमने जो है डिस्कस किया था कि कोई जैसे कि हम बात करते हैं कि किसी भी दिन अगर मार्केट कोई सिंगल कैंडल पैटर्न बना देता है तो वो एक पॉसिबिलिटी हो जाती है, एक कोई 100 पॉइंट का, 150 पॉइंट का या 200 पॉइंट का, वो डिपेंड करता है आपके रूल्स पर कि आपको क्या टारगेट लेना है एक सिंगल कैंडल पैटर्न के स्टॉप लॉस पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बेसिक आपके साथ डिस्कस करते हैं। आप अपने रूल्स अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। ओके, तो अभी भी मार्केट यहाँ पे एक साइडवे करेक्शन में दिखाई दे रहा है। मार्केट में एक अच्छा खासा जो है, अगर हम बात करें, एक डाउन ट्रेंड यहाँ से आया था 24,400 कुछ 73 से। ठीक है, लगभग 1100-1200 पॉइंट की एक चाल आई थी नीचे की तरफ, और उसी का ही हमने जब बताया था कि एक बाउंस बैक होगा और यहाँ से मार्केट जो है कुछ दिनों के लिए रेंज में होगी। ठीक है, रेंज में कोई ऐसा, क्योंकि एक साइडवे या किसी भी एक सपोर्ट पर और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस पर मार्केट 2 दिन वहाँ पे काम करेगी, एक दिन काम करेगी, ओपन होकर गैप डाउन होकर ऊपर की तरफ चल देगी, या कैसे, मतलब कोई ऐसा पैटर्न यहाँ पे नहीं आता। केवल और केवल रेंज की तरह आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर पैटर्न यहाँ पे कोई काम नहीं करता। ठीक है, और कोई भी अगर आपका रूल, अगर कोई भी स्ट्रक्चर आप है, ठीक है, वो मोस्ट प्रोबेबली कोई भी अगर कैंडल पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, वो जो है जब मार्केट साइड वे में काम करता है तभी जो है, जो भी मतलब परसेंटेज होता है ना कि 10 में से कोई स्ट्रक्चर 7 बार काम कर रहा है, जो 3 बार ब्रेक होगा वो रेंज में ही होगा। ठीक है, इसलिए रेंज में हमेशा रेंज की तरह ही काम करो। ठीक है, टॉप और बॉटम आपको रेंज का पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये बाउंस बैक हुआ था, ठीक है, अब 23,828 से लेके 23,300 के बीच में जो है एक रेंज है। कोई सी भी कैंडल ऊपर नीचे मतलब करेक्शन बिहेवियर है, ये ऊपर नीचे होना, साइडवे होना, ये एक करेक्शन बिहेवियर है, एक बाउंस बैक बिहेवियर हमने आपसे डिस्कस किया था, ये हमें नज़र आ रहा था। ठीक है, तो उसी के बेस पे हमने ये कहा था। अभी मैं सच बताऊं तो यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न या कोई ऐसा स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है जो आज तक का, मतलब इस बाउंस बैक में या जो एक साइडवे करेक्शन हो रहा है, इसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आने वाले कल में, यानी कि कोई यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा हो। ठीक है, अब कोई न्यूज़ आ जाए वो डिपेंड अलग है कि गैप डाउन या गैप अप ही अलग हो गया। ठीक है,
तो वो अलग बिहेवियर है। बट अगर मार्केट एक कॉन्टिन्यूएशन में काम करेगा तो अभी जो स्ट्रक्चर है मुझे साइडवेज का ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है कल पूरा दिन मार्केट चल के कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाए जिससे कि हम कह सके कि मार्केट जो है इस पैटर्न के बाहर आ सकता है, ठीक है। अभी कोई ऐसा स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर हम रेंज की बात करें तो ऊपर की तरफ हम यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं पूरी रेंज के लिए, ठीक है। ये 23,839 से 23,890 के आसपास है। तो सॉरी, ऊपर की तरफ थोड़ा और एडजस्ट कर सकते हैं, ये यस 23,790, ठीक है। 23,839 से 23,790 ये एक ऊपर की तरफ पॉसिबल रेजिस्टेंस जो है हो सकता है, ठीक है। पहला पॉसिबल रेजिस्टेंस अगर मार्केट रेंज में है और साइड वे काम कर रही है तो मतलब ये जो 23,839 है मार्केट इसे ब्रेक करे और फिर मतलब पैटर्न के साथ या इवनिंग स्टार के साथ या बियर एंगल फिंग के साथ फिर से इसी के अंदर आ जाए, ठीक है। या फिर मतलब 40-50 पॉइंट की रेंज में जो है ब्रेकआउट जो भी होगा, अगर ब्रेकआउट रूल के साथ नहीं होता है तो इसका मतलब होगा कि मार्केट रेंज में ही है, यानी कि 23,839 को कोई कैंडल ब्रेक कर दे और उसे कॉन्टिन्यूएशन के साथ एक ग्रीन कैंडल और ऊपर की तरफ लगातार आए, ठीक है। तब जाके हम कह सकते हैं कि एक ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज 40-50 पॉइंट की रेंज में जो है मार्केट किसी भी इवनिंग स्टार या कोई भी बियर पैटर्न के साथ नीचे आता है इसी रेंज में, तो इसका मतलब होगा फिर से मार्केट जो है रेंज में गिर गया है। रेंज में जैसे ही गिरेगा तो इसका मतलब होगा कि वो रेंज में ही काम कर रहा है। ब्रेकआउट होने के बाद फिर ये रेंज में नहीं आएगा, 23,839 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, तो जो है एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी नहीं देने की, ठीक है। और नीचे की तरफ ये एक रिट्रेसमेंट है, बड़ा मतलब एक अच्छी खासी रेंज में मार्केट अभी यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके बीच में फिर से मान लो यहाँ पे ओपन हो जाए 23,815 पे और इसका रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे की तरफ चल दे, ठीक है। कहाँ तक चले ये भी यहाँ पे अभी कोई स्ट्रक्चर ऐसे नज़र नहीं आ रहा है। केवल और केवल हर कैंडल का बिहेवियर आप देख सकते हैं कि किसी में बॉडी मतलब टेल ज़्यादा नज़र आ रही है, हर कैंडल जो है आपको कुछ और दिखाना चाहती है और क्लोजिंग होने के साथ साथ वो आपको और कुछ दिखा देती है, ठीक है। यही करेक्शन का मेन बिहेवियर है। इससे ज़्यादा मैं आज के लिए क्या कि कोई एक बड़ा पॉसिबल सपोर्ट और पॉसिबल रेजिस्टेंस है जो कि 500-600 पॉइंट 500 पॉइंट की रेंज का है, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्योंकि मार्केट साइड वे काम कर रहा है, अब ये साइड वे करेक्शन के बहुत सारे बिहेवियर हो सकते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल भी लग सकता है, ठीक है। और फिर से मार्केट जो है एक इस रेंज में ऊपर की रेंज से आके नीचे की तरफ जो है बना आ सकता है। बट मेजर पॉइंट ये है कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है जिससे कि हम कह सकें कि यहाँ पे इस रेंज का कोई ब्रेकआउट अभी नज़र आ रहा है, ठीक है। कल क्या बनता है, कल अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा पैटर्न बनता है कि हम कह सकें कि हाँ नीचे या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बेसिक के साथ, ठीक है। बट जो भी अभी करंट स्ट्रक्चर और बिहेवियर हमें नज़र आ रहा है ये केवल साइडवे का और करेक्शन का है, ठीक है। तो कल कोई ऐसा मेरे अकॉर्डिंग, मेरे चार्ट रीडिंग के अकॉर्डिंग, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग कुछ मतलब अगर केवल कॉन्टिन्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कोई न्यूज़ होगा तो अच्छा खासा गैप अप या अच्छा खासा गैप डाउन हो जाए तो वो बात अलग है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर हमारी एनालिसिस और फैक्ट और रूल्स जो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।